मैं चमेली चल रही हूँ और किसी दिन आऊंगी। तू भग जा यहाँ से, तुम ही हो हमारा घर बर्बाद करने में लगी हो। थोड़ा मुंह संभाल के बोलो, मैं तेरा पकड़ के मुंह तोड़ दूंगी। अपनी देवरानी न बना लेना मुझको। से मैं इस घर में आई जब से मैं काम ही काम, पता नहीं कितना काम कराएंगे मेरी। जब जान ले लेंगे तभी ये लोग मानेंगे। अब मैं क्या बहाना बनाऊं, क्या ना बहाना बनाऊं। गेहूं की कटाई चालू है और मम्मी मुझको गेहूं के काटने के लिए लुआ जाएगी। और मेरा चेहरा इतना गोरा सा प्यारा सा चेहरा है तो धूप में जाके करिया हो जाएगा। कुछ न कुछ बहाना बनाना पड़ेगा मम्मी से मुझको। क्यों देवरानी, तुमको अपने मन से नहीं लगता कि मैं काम करूं? तुम सो के आई, आंगन में आकर बैठ गई। न खाना पीना से मतलब है न किसी चीज से मतलब है। अभी खेत जाना है, गेहूं की कटाई चालू हो गई है तो खेत काटना है। तो बस तुम्हें न खाना बना पाना है न कुछ। मुझसे ये मिट्टी वाले चूल्हा में खाना नहीं बनता। मैं गैस सिलेंडर में बनाती रही हूँ अपने घर में, तो गैस सिलेंडर चाहिए तभी मैं खाना वाना बनाऊंगी। गैस सिलेंडर में खाना बनाओगी तो गैस सिलेंडर क्यों नहीं लेके आ गई मायके से? तो बना लेती गैस सिलेंडर में खाना। जो यहाँ चूल्हा में खाना बनता है वही बनेगा। ज्यादा तुम स्टैंडर्ड न बनो अपने आप में। तुमको तो क्या है, बना बनाया खाना मिल जाता है तो खा के चल देती हो। और मैं छोटी हूँ तो तुम मुझको अढ़ाई रहती हो काम में, तो मैं करती रहती हूँ। और जब तुमको चूल्हा फूकना पड़े तब तुमको पता चले, आंखों में धुआं लगता है। आंखों में धुआं लगता है, पता है। हमने कभी खाना न बनाया होगा चूल्हा में, आज बता रही हो। देखो जेठानी जी, तुम मेरा दिमाग न खराब करो। मेरा वैसे सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, और तुम चिल्ला रही हो तो और दर्द कर रहा है। मुझे नहीं बनाना खाना वाना। जिसको खाना होगा तो अपना स्वयं बना लेगा। रुक जा, तेरा सर दर्द कर रहा है ना, मैं अभी तेरा सर दर्द ठीक कर रही हूँ। मम्मी को लुआ के ला रही हूँ। तुम चाहे मम्मी को लुआ लाओ चाहे पापा को लुआ लाओ, मैं उनसे भी बता दूंगी कि मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं ना खाना बना पाऊंगी। ठीक है, तुम ज्यादा बकवास ना करो हमसे बेमतलब की। रुक जाओ, तुम्हें बताती हूँ अच्छी तरीके से। तुम मुझसे ज्यादा मुंह लड़ाने लगी हो ना। ये मेरा गेहूं कटा कटा के जान निकाल लेंगे तो मैं अपने मायके में फोन लगाती हूँ, तो मम्मी से बात करूंगी तो मम्मी कोई ना कोई बहाने से मुझको घर में बुला लेंगी। ये पता नहीं मम्मी लोग कहाँ फोन रख देती हैं, फोने नहीं उठा पा रही हैं। हेलो, कौन? अरे मम्मी, मैं चमेली है बोल रही हूँ। हाँ बेटा चमेली, बताओ। मम्मी, मुझे तुम अपने पास बुला लो। मेरे ससुराल वाले बहुत मुझसे काम करा रहे, काम करा करा के पता है मेरी तबीयत तक खराब हो गई है। मम्मी, किसी न किसी बहाने से बुला लो। अभी गेहूं की कटाई चालू होने वाली है, गेहूं की कटाई करनी पड़ेगी। मम्मी बना लो, कोई बहाना बुला लो मुझको। मैं नहीं कर पाऊंगी ये गेहूं की कटाई वटाई। बेटा मैं तुमको किस बहाने से बुला लूं? अब उनका काम आ गया है और तुम कर रहे हो मुझे घर में बुला लो, तो वो कहने न लगेंगी कि जब काम नहीं रहता जब नहीं बुलाती हो, जब काम आ जाता जब बुला लेती हो अपनी लड़की को। मम्मी, ये मेरा काम करा करा के मेरी जान निकाल लेंगे। पता है मिट्टी वाले चूल्हा में मुझको खाना बनाना पड़ता है, पूरे परिवार को खाना बनाना पड़ता है। मैं कहाँ तक करूँ? कोई यहाँ साथ में लगता भी नहीं है कि मेरे साथ में मदद करा ले, मुझे भी अकेले करना पड़ता है। बेटा तुम परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। काम तो करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, ऐसा तो है नहीं कि तुमको बैठे बैठे कोई खिलाएगा। मम्मी मैं अब समझ गई हूँ तुमको भी, तुम भी मेरी सास बन गई हो। जब सास मुझको काम में लगाए रहती है वैसे तुम भी हो। अब मैं तुमसे बात भी ना करूंगी, रख रही हूँ फोन। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मजबूरी समझा करो। मैं किस मुंह से कहूँ उनसे, बताओ किस बहाने से तुमको बुला लूं? वो भी तो कहने लगेंगे ना। ठीक है मम्मी, मैं रखती हूँ। मेरी अब मम्मी भी नहीं सुन रही है। अब मैं किससे कहूँ, किससे बहाना बनाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पति से कहूंगी तो पति मुझको गाली देगा, मारेगा, इसलिए मैं पति से कह नहीं सकती। अरे क्या हो गया चमेली बहना, बहुत गुस्सा गुस्सा बैठी हो? अरे मेरे कर्म ही फूटे हैं जो मुझको ऐसा घर मिल गया। जब देखो काम ही काम, काम ही काम, आराम तो है ही नहीं है जिंदगी में। अरे ऐसी बात क्या हो गई चमेली? मैं तुमको कैसे बताऊं? अब तुम भी जानती हो कि इतना बड़ा परिवार है, अकेले रोटी मुझी को बनानी पड़ती है। जेठानी साथ में लगती नहीं है। और मिट्टी वाले चूल्हा में चूल्हा फूके फूके मेरी आंखें दर्द करने लगती, पेट तक फूलने लगता है, मेरा सर दुखने लगता है। बता मैं कहाँ तक करूँ? अगर जेठानी साथ में लग जाए तो कुछ हेल्प हो जाए, कुछ मदद हो जाए तो ज्यादा परेशानी ना हो। ये तो गलत बात है, सरासर गलत है। अब बताओ, तुम अकेले रोटी बनाती हो, इतना बड़ा परिवार है, अगर साथ में जेठानी लग जाए तो कुछ मदद मिल जाए तो साथ में लगती ही नहीं है। तुम ही को उधार रहती है रोटी बनाने के लिए। अब तुम छोटी हो तो करना ही पड़ेगा। अरे मैं जेठानी से कहती हूँ कि साथ में तुम भी रोटी बना लिया करो तो वो मुझसे लड़ने लगती है, झगड़ने लगती है। अब मैं बताओ क्या करूँ? वो मेरे पति से शिकायत कर देगी तो मुझे पति मारेगा कूटेगा, इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं हूँ जेठानी से। अरे जब तुमसे जेठानी लड़ने लगती है तो तुम सास से कहो, सास न सुने तो ससुर से कहो, ससुर न सुने तो अपने पति से कहो, कोई में कोई तो सुनेगा ही। मेरा कोई नहीं सुनेगा, चाहे मैं सास से कहूँ, चाहे ससुर से कहूँ, चाहे अपने पति से कहूँ, सब मुझी को गलत ठहराएंगे। देख लो मम्मी, तुम अपनी आंखों से देख लो, अभी तक दरबार चल रहा है। खाना बनाने से कोई मतलब ही नहीं है इसको। क्यों बहू, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? बैठे बैठे दरबार कर रही हो, खाना नहीं बना सकती हो? अभी तुम्हारा ससुर आने वाला है, उसको खाना चाहिए। अभी तुम्हारा पति आने वाला है, उसको खाना चाहिए। खाना पीना खा के उनको खेत जाना है। तुम्हें ये नहीं लगता अपने मन से नहीं सोच सकती? मैं चमेली चल रही हूँ और किसी दिन आऊंगी। तू भग जा यहाँ से, तुम ही हो हमारा घर बर्बाद करने में लगी हो। थोड़ा मुंह संभाल के बोलो, मैं तेरा पकड़ के मुंह तोड़ दूंगी। अपनी देवरानी न बना लेना मुझको।
मम्मी तुम ये बताओ, घर में मैं ही कहीं हूँ, मैं ही इष्ट रहूँ, जब देखो मुझे को काम करना पड़ता है। ये जेठानी कोई काम नहीं करती है, बैठे बैठे ऑर्डर देती रहती है बस। क्या ये बहू नहीं है? अरे हाँ, मैं तो कुछ काम ही नहीं करती हूँ। भैंसों का चारा भूसा कौन है लगाता, तुम लगाती हो का? देखो, ये मुझे रोज रोज का बहाना नहीं चाहिए कि कहीं मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है। मुझे काम चाहिए, कल से खेत की कटाई चालू होने वाली है और ये कोई बहाना नहीं चलेगा। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर बहाना करोगी तो खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा। और समझ लेना, तुम्हारे पति से अगर मैंने एक बार कह दिया ना, तो पति फिर तुम्हारी कोटाई करने बिना छोड़ेगा नहीं तुमको। हाँ, तुम लोग तो सब यही चाहते हो कि मेरा पति मुझको मारे। अब हमने तुमको साफ साफ बता दिया है, अगर तुमको काम करना हो तो काम करो, नहीं समझ लेना। तुम्हारे अगर पति के पास शिकायत गई तो तुम समझना तुम्हारा पति समझे, हमसे कोई मतलब नहीं है। बड़ी बहू देखो, वो समझ गई होगी। छोटी बहू, तुम मेरे साथ चलो तो काम करो, भैंसों का खाना पीना लगा के खेत चलना है अभी। देखो देवरानी, कान खोल के मेरी बात सुन लो। अपना दिमाग अपने मायके में लगाना, यहाँ ना लगाना। यहाँ मेरी चलेगी, जो मैं कहूंगी वही होगा इस घर में, ठीक है? अब मैं भी देखती हूँ इस घर में किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी। नदिया में नहाते नहाते मेरी चड्डी बह गई कि नदिया में नहाते नहाते मेरी चड्डी बह गई। अरे तुमको क्या हो गया मेरी जान, तुम क्यों उदास हो गई? मुझको अब इस घर में नहीं रहना है। जब देखो मुझे से काम कराते हैं। ये नहीं देखते कि मेरी तबीयत खराब है क्या नहीं है, बस उनसे काम कराने से मतलब है। मैं नहीं रहना चाहती ऐसे घर में। ये बताओ, तुम्हारी तबीयत खराब रहती है, तुमने मुझको एक बार बताया है कि मेरी तबीयत खराब रहती तो मैं दवा गोली ना करा देता तुम्हारी? मुझे नहीं रहना इस घर में, न मुझे जीना है। मैं मर जाऊंगी तो ज्यादा अच्छा है। जब देखो मुझे को ताने सुनाते रहते हैं, चाहे वो जेठानी हो चाहे सास हो। मुझे को कहेंगे जेठानी, कुछ नहीं कहेंगे। मुझे को पूरा परिवार का रोटी बनाना पड़ता है। अकेले पूरी रोटी बनानी पड़ती है, जेठानी साथ में भी नहीं लगती है मेरे। तुम मेरी जान चमेली, परेशान न हो, मैं उनको समझा दूंगा तो तुमसे ज्यादा कोई काम नहीं कराएगा, न तुमको काम के लिए कहेगा, ठीक है? परेशान न हो तुम मुझको कुछ दिन के लिए मैके भेजाओ, मैं नहीं यहाँ रहना चाहती। 10-15 दिन बाद मैं आ जाऊंगी, मेरा दिमाग भी सही हो जाएगा। मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। अरे चमेली, तुम मैके चली जाओगी और गेहूं की कटाई चालू होने वाली है। गेहूं की कटाई कौन करेगा बताओ? तुम बताओ, मैं क्या करूं? मेरी तबीयत भी तो नहीं सही रहती, तो मैं कैसे गेहूं की कटाई कर लूंगी? इस तरह के धूप में मेरा नहीं किया होगा। चलो ठीक है, तुम खाना पीना बनाओ, मुझे भूख लगी है। खाना पीना खा के मुझे खेत जाना है। अब चाहे जेठानी हो चाहे सास हो, अब मेरा कला देख ले। जब तक जेठानी मेरे साथ में खाना नहीं बनवाएगी, जब तक मैं भी नहीं खाना बनाऊंगी। अब चाहे जो हो जाए।